सबसे पहले हमारे आका नामदार इमाम ज़मान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दीनदारों, हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे वजूद को मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनाया है, या यूँ कहिए कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसके बहुत से एस्पेक्ट हैं। अल्लाह ने हमें जिस्म दिया है, अल्लाह ने हमें रूह दी है, अल्लाह ने हमें इंटेलेक्ट दिया है। और इंसान की क्रिएशन, इंसान की तख्लीक का मकसद खुदा ने यह बताया है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करे। और अल्लाह ताला फरमाता है कि कायनात की हर चीज़ अपने अपने लिहाज से अल्लाह की इबादत करती है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह के आगे सजदा की हुई है। पूरी कायनात को अल्लाह ताला मुस्लिम करार देता है। न सिर्फ वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं वही मुसलमान है। अल्लाह फरमाता है कि कायनात की हर चीज़ मुसलमान है। सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान, शजर व हजर, ये सब अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह के कमांड के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह के फरमान के मुताबिक चल रहे हैं। ये सब मुस्लिम है। फ़र्क ये है कि ये अनविलिंगली ऐसा कर रहे हैं। उन पे अल्लाह का कमांड है, वो अल्लाह के कमांड पे चलते हैं। इंसान मुस्लिम तब बनता है जब वो विलिंगली अल्लाह के कमांड पे चलता है, जब वो अपनी मर्जी से अल्लाह के फरमान के मुताबिक चलता है। तो हमें जब अल्लाह ताला मुस्लिम होने को कहता है, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जो कमांड हमें दिया है, अल्लाह ने जो हुक्म हमें किया है, उस हुक्म के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। और जब अल्लाह की फरमान बरदारी और अल्लाह की ताबेदारी का जिक्र आता है, तो अल्लाह ने हमारे बॉडी पर, हमारे सोल पर, हमारे माइंड पर अलग अलग किस्म की इबादत रखी है। जो इबादत अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ की है, मसलन प्रेयर है, उसमें हम अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं। दिन रात के 24 घंटे में से कुछ घंटे हमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को कहा गया है। इंसान चल के इबादत गाह में आता है, अपने बॉडी के एक एक पार्ट को खुदा की इबादत के वास्ते यूज़ करता है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी ज़बान को हम ताला लगा देंगे, तुम्हारी ज़बान को सील कर देंगे, और तुम्हारे बॉडी के पार्ट से कहा जाएगा कि तुम बोलो कि तुमको इसने किस तरह यूज़ किया है। और ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हमारे विटनेस होंगे कि आया हमने इसको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ किया है या नहीं। अभी हम यहाँ दुआ के लिए आए हैं, तो हम अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हैं, हम अपने जिस्म को यहाँ लाए हैं। अल्लाह के फरमान पे सजदा करते हैं, अल्लाह के फरमान पे बैठते हैं, अल्लाह के फरमान पे खड़े होते हैं। अल्लाह के दिए हुए जो कुछ कलिमात हैं इबादत के, वो हम अदा करते हैं। तो ये हमारे जिस्म के ऊपर अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने हमारे दिल पर, हमारे ख्याल पर, हमारे सोल पर इबादत रखी है कि जब तुम अल्लाह की याद में बैठो तो तुम्हारा दिल भी अल्लाह की याद में होना चाहिए। ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, दिल की हाज़िरी के बगैर इबादत नहीं होती है। तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा ख्याल भी इबादत अल्लाह की याद में हो। अल्लाह ने हमें इंटेलेक्ट अता की है, उस पर अल्लाह ने इबादत रखी है कि तुम कॉन्टेम्पलेट करो, गौर व फिक्र करो, सोचो। खुद मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंटेलेक्ट इसलिए दी है कि अल्लाह के क्रिएशन पे हम गौर करें और उसमें से अल्लाह की निशानी ढूंढें। जिस तरह मैंने कहा कि अल्लाह फरमाता है ये पूरी कायनात मुस्लिम है। अल्लाह फरमाता है कायनात की, यूनिवर्स की एक एक चीज़ आयात है। जब हम आयात का जिक्र करते हैं तो नॉर्मली हम कुरान शरीफ की आयात को आयात कहते हैं ना, कुरानिक वर्सेस को, रेवलेशन को हम आयात कहते हैं। अल्लाह उनको भी आयात कहता है। आयात का मतलब है मिरेकल्स, साइंस। आयात का मतलब है मोजिज़ात, निशानियाँ।
तो ये जो हम कुरान के वर्सेस पढ़ते हैं वो अल्लाह का कलाम है और वो मिराक्युलस कलाम है, अल्लाह का मौजिज़ाना कलाम है, वो भी आयात है। अल्लाह फरमाते हैं पूरे यूनिवर्स आयात है। सूरज आपसे कुछ कहता है, चांद आपसे कुछ कहता है, समंदर आपसे कुछ कहता है, पहाड़ आपसे कुछ कहता है, क्रिएशन का हर लेवल आपसे कहता है। द नेचर इज द लिविंग बुक ऑफ गॉड। ये कायनात की हर चीज आयात है। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफि लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। कॉन्टेम्पलेट करने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए जमीन और आसमान की क्रिएशन में, रात और दिन के आने जाने में आयात हैं। ये भी हमें उसी तरह के मैसेजेस दे रहे हैं जिस तरह के मैसेज कुरानिक वर्सेस हमें दे रहे हैं। तो इन पर गौर करना, इन पे कॉन्टेम्पलेट करना, इनको इंटेलेक्चुअली रीड करना, उनके मैसेज को डिसाइफर करना और उसको अंडरस्टैंड करना, सोचना, अल्लाह फरमाता है ये इंटेलेक्ट पर इबादत है, ये हमारी अक्ल पर अल्लाह की इबादत फर्ज है। तो जिस तरह हमारे जाहिर और बातिन हर चीज पर अल्लाह ने इबादत फर्ज की है, जिससे ये हम जाहिर करते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, इसी तरह अल्लाह ने हम जो रोजी कमाते हैं, जो हमारा सस्टेनेंस है, जिससे हम जिंदा रहते हैं, जो रिज़्क़ अल्लाह हमको अता फरमाता है, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रोजी कमाने में भी अल्लाह की इबादत तुम पे फर्ज है। और वो क्या है? व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हमने जो उनको रिज़्क़ दिया है, जो रोजी दी है, उसमें से वो अल्लाह का हिस्सा निकालते हैं, उसमें से वो अल्लाह का पोर्शन निकालते हैं, उसको वो पाक व पाकीज़ा करके खाते हैं। तो जो रोज़ी अल्लाह ने हमें दी है उसकी इबादत यह है कि अल्लाह फरमाता है तुम्हारी ग़िज़ा, तुम्हारी खुराक 2 स्टेजेस से गुज़र के आनी चाहिए, हलालन तय्यबन, हलाल एंड तय्यब, लॉफुल एंड प्योर। ईमानदारी की कमाई हो नंबर 1, और उसके बाद उसको पाक किया जाए। ईमानदारी की कमाई का मतलब यह है जो हम रोज़ी कमाते हैं उसमें सच्चाई, ईमानदारी और दयानतदारी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मौलाना हाज़िर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने 2000 की विज़िट में पाकिस्तान की जमात में फरमान में इमाम ने फरमाया, अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली, अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली, अपनी रोज़ी ईमानदारी से कमाओ। भले 2 रोटी तुम्हें कम मिले मगर अपनी स्पिरिट को सेक्रीफाइस नहीं करो, अपनी सोल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। ईमानदारी इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि इंसान 2-4 रोटी के लिए उसको कुर्बान कर डाले, उसको बेच डाले, वो अपने आप को बेच डालने के जैसा है। इंसान को अपने दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ग्रीड, हिर्स, लालच वो चीज़ है जो इंसान को मजबूर करता है कि इंसान इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है, ऑनेस्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है, नीड नहीं करता है। नीड हमारी लिमिटेड होती है। तो अगर हम अपनी नीड की लाइफ गुजारते हैं तो नीड बहुत महदूद होती है। ग्रीड, एम्बिशन बहुत ज़्यादा होता है और एम्बिशन की कोई हद नहीं है। तो मौला फरमाते हैं पहली चीज़ अपनी रोज़ी ईमानदारी से कमाओ, और दूसरी चीज़ तय्यब यानी उसको हम पाक करें। पाक किस तरह होता है? जब उसमें से इमाम का हक 10 माल वाजिबात निकाल दिया जाए तो उससे वो रोज़ी पाक हो जाती है। और ये हमारे तरीक़े का सिस्टम है कि दिन उगे करो धर्म सुधंधा, सांझ पड़े थई रहो साहेब जिना बंदा। दिन को तुम्हें रोज़ी कमाना है मगर धर्म से रोज़ी कमाओ। ये नहीं समझो कि भाई धर्म जमात खाने में है, इबादत जमात खाने में है, ईमानदारी जमात खाने में है। दुकान पे काहे की ईमानदारी, या जॉब पे काहे की ईमानदारी, या बिजनेस में काहे की ईमानदारी? नहीं, मौला फरमाता है योर फेथ शुड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। आवर फेथ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इस्लाम
आपके डेली लाइफ और आपकी रिलीजियस लाइफ में सेपरेशन नहीं करता। देयर इज नो डाइकोटोमी। ये दो अलग चीज नहीं है कि हम जमात खाने के अंदर या इबादत के टाइम पे क्या करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। इस्लाम में रोजी कमाना भी इबादत है, इस्लाम में इल्म हासिल करना भी इबादत है, इस्लाम में फैमिली का ख्याल करना भी इबादत है, इस्लाम में बच्चों का ध्यान रखना भी इबादत है। क्योंकि ये सब चीज हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करते हैं। और कोई भी काम अगर आप अल्लाह की इबादत समझ के उसको करते हैं तो उससे इंसान कभी उकताहट महसूस नहीं होगी। जिस काम को आप प्यार से करते हैं उस काम में इबादत होती है। तो हमारा तरीका हमें बताता है कि हमारी कमाई ईमानदारी की हो और उसमें से इमाम का हक 10 माले वाजिबात निकाल दिया जाए तो वो रोजी हमारे लिए पाक व पाकीज़ा हो जाती है। हक और हलाल की कमाई की इम्पोर्टेंस क्यों है? उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हम जानते हैं कि हमारी रूह जो है वो पाक व पाकीज़ा है। हमारी रूह 7वें आसमान से, जैसा कि हमने इबादत के वाज में जिक्र किया था, वहाँ से इस फिजिकल वर्ल्ड में आई है। इस वक्त हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जो प्रोसेस है उनमें हम इन्ना इलैहि राजिऊन के रास्ते में, वी आर रिटर्निंग टू आवर लॉर्ड। हम अपनी ओरिजिन, अपनी असल की तरफ वापस जाते हैं और हमारी असल के वापसी के लिए हमारी सोल का, हमारी रूह का पाक होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी पाकीज़गी में हमारी कमाई और कमाई का पाक होना और साफ होना, दसों दिया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। वरना कहते हैं कि अन्न बगड़े तो मन बगड़े, पानी बगड़े तो बगड़े वाणी, अन्न बगड़े तो मन बगड़े। आप जो खुराक खाते हैं अगर वो क्लीन नहीं है, यानी स्पिरिचुअली वो पाक नहीं है, तो अंदर खराब हो जाता है सब कुछ। पानी जो पीते हैं वो साफ नहीं है तो ज़बान खराब हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इंसान लुक़मे से लुक़मान बनता है। हम जो खाना खाते हैं उसके 2 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक उसका फिजिकल होता है, एक उसका स्पिरिचुअल होता है। नॉर्मली हम यही काउंट करते हैं कि इससे मेरी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, इसमें कितने विटामिन्स है, इसमें कितने कैलोरीज है, और इसमें कितना नरिशमेंट है, और इसमें कितना फैट है, इसमें कितना शुगर है, इतना कितना सॉल्ट है। हम ये सारा ध्यान रखते हैं जो हम अपने फिजिकल फिटनेस के वास्ते और फिजिकल हेल्थ के वास्ते करते हैं, और वो डायरेक्टली हमारे फिजिक को, हमारी बॉडी को असर करती है। मगर उसका एक और असर होता है जो हमारी रूह को करता है कि ये जो हम चीजें खाना खा रहे हैं वो आया किधर से, उसको हमने कमाया किस तरह है, उसको अर्न करने में ईमानदारी इन्वॉल्व है या बेईमानी इन्वॉल्व है। अगर वो लॉफुल है, अगर वो ईमानदारी से कमाया गया है तो उसका फिजिकल इफेक्ट हमारी हेल्थ पर है और स्पिरिचुअल इफेक्ट हमारी सोल पर है। इससे हमारी रूह में रोशनी पैदा होती है, इससे हमारी रूह का तेल बनता है, फ्यूल बनता है कि जिससे हमारी सोल में लाइट आती है। वरना खुद अल्लाह फरमाता है कि बजाय ये खाना हमारे लिए नूर बनने के, इससे नार यानी कि आग बनता है। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा बिगैरि हक़्क़िन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारन। जो लोग यतीम का माल बगैर हक के यूजर्प करके खा जाते हैं वो अपने पेट में आग डालते हैं, वो अपने पेट में आग डालते हैं। भले आपको ऐसा लगा या फलान की प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ गई, नहीं हमने ये ले लिया उसके पास से, मैं ये भी हासिल कर लूं, और हम लगते हैं कि भाई मैंने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली और मेरा सब कुछ हो गया। फाइन, जाहिर में आपको लगता है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी माल बना ली, मगर इंटरनली ये फायर है, इंटरनली ये दिल को अंदर से जलाता है। ये वो नूर नहीं बनेगा, इससे नार बनेगा। और जो आदमी आग खाएगा आप सोचो उसके अंदर की हालत क्या होगी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने फरमान में फरमाया कि आप जो खाना खाते हो
वो आपकी बॉडी में जाता है, उससे आपकी बॉडी में खून बनता है, ब्लड बनता है। वो ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है, उससे आपका ब्रेन काम करता है और इससे आपके ब्रेन में थॉट्स पैदा होते हैं और थॉट्स के मुताबिक आप एक्शन करते हैं। अगर आपकी खुराक पाक है तो आपका खून पाक है, आपके ख्यालात पाक हैं, आपके विचार, आपके थॉट्स अच्छे होंगे। थॉट्स अच्छे होंगे तो एक्शन अच्छे होंगे। अगर आपका लुकमा पाक नहीं है तो मौला ने फरमाया आपके विचार गंदे हो जाएंगे। अन बगड़े तो मन बगड़े, आपके ख्यालात गंदे हो जाएंगे। जब ख्यालात गंदे होंगे तो आमाल गंदे होंगे। तो हमारी कमाई का डायरेक्टली हमारे एक्शन के साथ रिलेशनशिप है, वो डायरेक्टली हमारे आमाल को असर करता है। कभी आप गौर करना, जिस सोसाइटी के अंदर डर्टी मनी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है, उस सोसाइटी में डिवीज़न, क्राइम बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ लोगों की कमाई पाक साफ नहीं है, और आप देखें जितना ज़्यादा सोसाइटी में करप्शन बढ़ता जा रहा है, इतनी ही सोसाइटी में से पीस ख़त्म हो गया है। लोगों में नफरतें बढ़ गई है, एक दूसरे का ट्रस्ट ख़त्म हो गया है। क्यों? अगर हर दूसरा आदमी डर्टी मनी अपने पेट में डालता है, गंदा पैसा सोसाइटी का यूज़ करता है, रातों रात अमीर बनने के लिए बाय हुक एंड क्रुक कुछ भी करता है, उस सोसाइटी का हाल क्या होगा? उस सोसाइटी में पीस कहाँ मिलेगी? वहाँ लव एंड अफेक्शन कहाँ होगा? वहाँ हार्मनी कहाँ होगी? नहीं होगी। ये डायरेक्टली इसका असर पड़ता है। इसलिए मौला ने फरमाया कि अपनी कमाई पाक रखो और इमाम का हक दसोन माले वाजबात अदा करके आप खुद खाओ, अपने बच्चे को खिलाओ। ये ईमान की सलामती और सिरात मुस्तकीम पर रहने की ये गारंटी है। अल्लामा इकबाल ने कहा है ने कि तायर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती है परवाज में कोताही। तायर लाहूती कहते हैं, तायर कहते हैं बर्ड को, उड़ने वाले परिंदा को, ईगल को। लाहूती स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कहते हैं। हमारे सोल को तायर लाहूती कहा गया कि उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, वो खाना खाने से मर जाना अच्छा है जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही, कि जिसके खाने से तुम्हारे उड़ने की, फ्लाइंग का तुम्हारा पावर ख़त्म हो जाता है। जिसके खाने से तुम ज़मीन के कीड़े बन जाते हो, उसके खाने से तुम मर जाना अच्छा है। इसलिए कभी भी अपनी कमाई में ईमानदारी, इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, दसों माले वाजबात पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं होना चाहिए। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने डिफरेंट तरीके से अल्लाह के राह में अल्लाह का हक देने का हुक्म दिया है। जैसे कि ज़कात का हुक्म है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, प्रे करो, ऑफर एस्टैब्लिश प्रेयर एंड पे ज़कात, सलात कायम करो, ज़कात अदा करो। ज़कात का डिस्क्रिप्शन जो है वो कुरान शरीफ में नहीं है। ज़कात का सिर्फ ऑर्डर है कुरान शरीफ में। अल्लाह ने कुरान में ओशर का हुक्म दिया है। ओशर जो है वो क्रॉप्स पर से दिया जाता है, जिसका मतलब 10% है। अल्लाह ने कुरान में खुम्स देने का हुक्म दिया है, जो 20% है, जो माले गनीमत यानी वॉर बूटीज में से लिया जाता था। अल्लाह ने सदक़ात देने का हुक्म दिया है, उसमें भी ज़कात का मीनिंग पाया जाता है। ज़कात का दो मतलब होता है। एक होता है ज़कात का मतलब प्यूरिफिकेशन, दूसरा होता है एबंडेंस। जब आप ज़कात देते हैं तो हमारे माल पे दो असर होता है। एक वो माल पाक होता है, दूसरा उस माल में बरकत होती है। मौला ने फरमाया जो भी आपने मौला के हुजूर में पेश किया है 1000 टाइम्स बढ़ के आपको यह रिटर्न हो। दिस इज ज़कात का मतलब, ये ज़कात का मतलब कि 1000 गुना बढ़ के तुमको मिले। यह है ज़क्का युज़क्की, जो है इसका मतलब है प्यूरिफाइंग एज वेल एज क्रिएटिंग एबंडेंस। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन,
ये आपको जो ऑफर करते हैं सदका, ले लीजिए। तुतहिरुहुम, इसके जरिए से आप उनको प्यूरिफाई कीजिए। व तुज़क्किहिम बिहा, और उनके माल में उनको बरकत दीजिए। कितना फायदा है। ये माल रसूल लेता है, आपका माल प्यूरिफाई करता है, आपके माल में बरकत देता है। इतना ही काफी नहीं है, वसल्ली अलैहिम, एंड प्रे फॉर देम, उनको ब्लेसिंग्स दो, ब्लेस देम। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, बेशक आपकी दुआ में उनके लिए सुकून है, उनके लिए सुकून है। देखिए, हम दुनिया में पैसे कमाते हैं सुकून के वास्ते, कि हम इतना कमाए कि हम और हमारी फैमिली खुशी से रहे, आराम से रहे। सुकून कहाँ है? सुकून इमाम की दुआ में है, सुकून रसूल की दुआ में है। उसी रसूल और उसी इमाम का माल रोककर हम क्या समझते हैं कि हम कैसे खुश हो जाएंगे। लोग कहते भाई मेरे पे कर्जा ज्यादा है, मेरा खर्चा ज्यादा है, मेरी आमदनी कम है, मैं 10 नहीं दे सकता हूं। फिर तो आप कितना भी कमाएंगे पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि पीस की जो बुनियाद है वो तो प्रॉफिट और इमाम की दुआएं हैं। तो आप एक ऐसे सोर्स को रोक लेते हैं कि जो आपके लिए इमाम की दुआएं लाता है। पैसा गारंटी नहीं देता कि इट विल गिव यू पीस, बट इमाम की प्रेयर गारंटी देता है खुदा कि इट विल ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस फॉर यू। तो उसको क्यों रोकने का? असल तो हम हैप्पीनेस मांगते हैं ना। असल दुनिया में खुशी उस इंसान को है कि जिसके दिल में कंटेंटमेंट है, संतोषी नर सदा सुखी हम कहते हैं। जिसके पास बहुत पैसा है वो खुश है, ऐसा नहीं है। जिसकी नीड बहुत कम है वो खुश है। एक राजा को अगर ग्रीड है कि दुनिया के सारा राज मुझे मिल जावे, सबसे लड़ता रहता है, तो वो दुनिया का सबसे दुखी आदमी है। अगर एक फकीर आदमी जो ये कहेगा मेरे पास तो बहुत है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, तो असल राजा तो वो है कि जिसकी कोई नीड ही नहीं है। और वो पीस, वो कंटेंटमेंट, वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फेक्शन इमाम की दुआ से आता है, प्रॉफिट की दुआ से आता है। और वो दुआ जब मुरीद इमाम को उसका राइट ऑफर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दुआ इमाम की तरफ से हमारी लाइफ में आती है, और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में आराम और सुकून आता है। हमारे तरीक़े में दसोन माल वाजिबात का अदा करना हमारे फंडामेंटल प्रैक्टिसेस में से है, जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इमाम का तालिका मुबारक है कि ऑल मंडलीज सच एज लाइफ डेडिकेशन एंड 5 बार साल एंड माई स्पिरिचुअल चिल्ड्रन ऑफ अदर मंडलीज शुड नॉट फॉरगेट दैट द सोंद इज द फोरमोस्ट ऑफ ऑल ड्यूटीज and without it there is no foundation, just as without dua even 2 minutes each time there is no foundation for other prayers. दसों आपके बुनियादी फराइज में से है, इसके बगैर मजहब की कोई बुनियाद नहीं है। आशा जी दसों विना दीन न जानो, फल सोही न फले, मूल सुकाते ना फल, सर्वे सुकाने सुकाते डाड़ो ही डाड़। दसों के बगैर मजहब नहीं है, उससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। जिसकी जड़ें सूखी है, पिछले दिनों हमने मौला का फरमान सुना था ना कि जिसमें जड़ों की बात हो रही, जिसकी रूट्स ड्राई है तो उसका तना भी ड्राई होगा और उसके शाखें भी, ब्रांचेस भी ड्राई होगी। तो जिनकी दसों नहीं है तो उसके लिए कोई होप नहीं। कहते मूल सुकाते ना फल, सर्वे सुकाने सुकाते दाड़ो इदा। थोड़ दसों दियो मोरा भाई तो मूड़े मूड़ समाए, पछे वीरा धर्म तमे करजो तो डाड़े डाड़ समाए। फाउंडेशन को मजबूत करो तो फिर दरख्त भी बनेगा और फ्लावर्स भी होंगे और लीव्स भी आएंगे और फ्रूट्स भी आएंगे। दसों न दीधी क्रिया की धी, सती हुआ अपार। दसों नहीं दिया, बाकी बहुत ठीक ठाक है मजहब के अंदर अमल करने में। इमाम का टैक्स नहीं दिया। जब लॉयल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की है तुमने तो कोई फायदा नहीं। दसों न दी थी, क्रिया की दी, सती हुआ अपार। दसों कारण ऊंचे नहीं चढ़ियो, तेने आवी दीदार नहीं खोट। दसों नहीं दिया, फिर बहुत अमाल किया है। बोले दसों के बगैर हकीकी दीदार जो जमाने का इमाम का है वो कभी हासिल नहीं होगा। धर्म करता आरस न करिए,
पाक दान गुरनर मुखे दीजे। गुरनर ने तमे एक करी जानो, हलाल कमावीने दसोंदज आलो। पारको लई जो तमे हमने देशो तो तेनो भार तम सिर लेशो। ईमानदारी से कमाई करके दसोंदो दूसरे का लेके हमको दोगे तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, हम नहीं है। 20 नखनो वालू छे हमने ते माहिती सुख थाश्चर्य तमने। 20 नखनो वालू छे हमने, ये जो हमारे हाथ और पैर की 5-5-5-5-20 उंगलियां हैं और इसके ऊपर जो नाखून है, नेल्स है हमारे, इसको नख कहते हैं। 20 नखनो वालू छे हमने, यानी आप जो अपनी मेहनत से रोजी कमाते हो उसमें से जब हमारा हक देते हो तो हमको मीठा लगता है, इससे तुमको सुख नसीब होगा। 9 पाती तम निरस्सो राखो, 10वीं साहेब जी ने आलो। 9 पोर्शन आप रखो, 1 पोर्शन 10th जो है वो इमाम ज़मान को दो। ये जो कैलकुलेशन है वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि दसोन का वैसे मीनिंग 10% होता है। दसोन का मतलब है 10वां हिस्सा, और इमाम का राइट 10% ही है। दसों 10% अल्लाह की तरफ से इमाम के वास्ते मुकर्रर है। 2.5% इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया में जो हमारे पीर आए हैं, इंडिया में जो पीरों ने दावत का काम किया है, उसमें 2.5% पीर का हक मुकर्रर किया गया था। दसों 10वीं पाती कहिए, एछे नरजीनो आहार। दसों इज 10%, दैट इज द ड्यू ऑफ द इमाम, ये इमाम का हक है। 40 गुरमुखे आलिए पीरी मुरीदिनो एछे व्यवहार। 40th पार्ट जो है इसका, 2.5% जो है वो पीर का हक है, और वो मुरीद और पीर के ताल्लुकात में है कि मुरीद, क्योंकि पीर फुल टाइम वही काम करते थे तो उनके मेंटेनेंस के लिए 2.5% पीर को दिया जाता था। तो जब तक पीर का इंस्टीट्यूशन था तब तक 10% इमाम का और 2.5% पीर का मुरीद दिया करते थे। पीरों का सिलसिला जब बंद हो गया और इमाम ने ये अनाउंस किया कि अब पीर का डेजिग्नेशन भी इमाम अपने पास ही रखते हैं, किसी और को पीर अपॉइंट नहीं करते। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पीर की, वो आज इंस्टीट्यूशन संभाल रहे हैं, लाइक तरीका बोर्ड संभाल रही है। तो मुरीदों ने ये नहीं कहा कि भाई मौला अभी पीर नहीं है तो ठीक है हम पीर का कोई हक नहीं देंगे। मुरीदों ने कहा कि या मौला इमाम भी तू है, पीर भी तू है, तो हम तेरा हक भी तुझे देते हैं, पीर का हक भी, चूंकि अब तू पीर है तो पीर का हक भी तुझे देते हैं। तो 10% इमाम का एंड 2.5% पीर का। इस तरह हम 2.5-12% जो है 8वां भाग कह लीजिए या 12.5% कह लीजिए, ये सेम चीज है, वो हम दसों के तौर पर इमाम को देते हैं। तो ये 2.5% ज्यादा प्रेवलेंट है इंडियन इस्माइलीज में। इसलिए आप देखेंगे बाजों का जो नॉन खुजा इस्माइलीज है वो दसों मोस्टली 10% देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में 2.5% पीर का फिक्स नहीं है, मगर बाज एरियाज में अपने अपने तौर पर वो पीर के कुछ ड्यूज है जो वो दिया करते थे। दसों देने के जो हमारे जमात में जो तरीका है और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक उसका वर्ल्डली एस्पेक्ट है और एक उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। वर्ल्डली एस्पेक्ट दसों का ये है कि ये हमारे तरीके में रिलीजियस टैक्स है, और रिलीजियस टैक्स खाली हमारे मजहब में नहीं है, दुनिया का कोई भी मजहब आप उठा लेंगे तो उस मजहब को मेंटेन करने का सर्टेन टैक्स लिया जाता है। आप कुरान को ले लीजिए, आप हिंदू मजहब में चले जाइए, आप क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, आप जुडाइज्म में चले जाइए, कहीं भी आप जाएंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है उसको रन करने के लिए सर्टेन अमाउंट टाइट के तौर पर रिलीजियस टैक्स हर मजहब के अंदर लिया जाता है, जो हमारे तरीके के अंदर भी है। ये मुरीदों का, जिस तरह दुनियावी गवर्नमेंट में जब हम होते हैं और दुनियावी गवर्नमेंट आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है, तो आप उस गवर्नमेंट को रन करने और जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए आप सर्टेन टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। इनकम टैक्स होता है, दूसरे टैक्सेस होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे तरीके में जो इमाम का एक राज चलता है, रूहानी राज, इसका एक फिजिकल एस्पेक्ट है और उसके एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें मुरीदों को अपना हिस्सा देना पड़ता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं जमात खाने में,
हम तो जमात खाने आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये एक छोटी सी बिल्डिंग है, छोटी सी जगह है। आपको लगता है कि ये सब कुछ फ्री में हो रहा है? यहाँ पे ये बिल्डिंग फ्री में है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, यहाँ की सब चीज़ फ्री है, जो चीज़ें यहाँ पे है कोई एक्सपेंसेस नहीं है। जस्ट इमेजिन, हाज़िर इमाम की अभी इंस्ट्रक्शन है, हाज़िर इमाम का ये इंटेंशन है कि अभी इमाम ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ इवन रेंटेड प्रॉपर्टीज जमात खाने की भी है ना, तो कहते हैं जमात से मुरीदों से रेंट नहीं लो, इमाम विल पे द रेंट। कि मौला ये नहीं चाहते हैं कि जमात खाना जो मुरीद आते हैं उसका रेंट मुरीद खुद देवे, इमाम से आई विल गिव। तो इमाम भी देंगे तो मौला कहाँ से देंगे? मुरीद जब उसमें अपना शेयर देते हैं। तो ये तो एक छोटी सी बिल्डिंग की मैं बात करता हूं। आप इमेजिन कर सकते हैं दुनिया में सिर्फ जमात खाने कितने होंगे? पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करूं तो हमारे पास 900 से ज्यादा जमात खाना एक कंट्री में, मोर देन 900 जमात खाना इन वन कंट्री। उसमें से एक भी जमात खाना फ्री में नहीं चलता होगा ना। तो आप सोचिए पूरी दुनिया के अंदर, चाहे हमारी खुद की प्रॉपर्टी हो या रेंटेड प्रॉपर्टी हो, उसका कितना ह्यूज एक्सपेंसेस होगा। ये तो सिर्फ जमात खाना। अब उसके अलावा और इतने सारे इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कुछ रेवेन्यू जनरेट करते होंगे। लेट्स से तरीका बोर्ड, आप अगर हेल्थ की बात करते हैं, भाई ठीक है, हेल्थ बोर्ड वाले थोड़ा सा आपसे फीस ले लेते हैं, एजुकेशन बोर्ड सर्टेन फीस आपसे ले लेते हैं। तरीका बोर्ड दुनिया भर में टोटली ग्रांट्स पे चलती है, ह्यूज अमाउंट है। मैं सिर्फ एक तो मिसालें आपको देता हूँ। और उसके अलावा इमाम जमात में कितना काम करते हैं। सोशल बोर्ड, सोशल वेलफेयर बोर्ड फॉर एग्जांपल ले लीजिए। अभी इमाम के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इमाम चाहते हैं गरीबों के लिए, अल्ट्रा पुअर के लिए काम करना है। इमाम चाहते हैं बुजुर्गों का ख्याल करना है, बड़ी उम्र के लोगों के। इन सब के लिए रिसोर्सेस की तो जरूरत है ना। और ये सब हम ही फायदा उठाएंगे, हम ही फायदा उठाएंगे। हम जमात खाने के पास आकर 4 घंटा अपनी गाड़ी पार्क कर दे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाओ किसी सेंटर में कहीं गाड़ी पार्क करने, आपको फ्री गाड़ी पार्क करने मिलती, कितना चार्ज लेगा? 24 आवर्स आप पार्क कर लो, यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा आपको। ये हम शायद रियलाइज नहीं करते हैं। डेली बेसिस पे हम जमात खाने में आते हैं और हमारे इबादत बंदगी के अलावा ये हमारे एक सोशल गैदरिंग एवरी डे की है। जस्ट इमेजिन अगर ये हमारे पास नहीं होता तो हफ्ते में 2-3 दफा, कम से कम 2-3 दफा आपको बेचैनी होती है कि यार कोई सोशल एक्टिविटी तो होनी चाहिए। क्या करते हैं? बच्चों को लेके मॉल में चले जाते हैं, कितना खर्चा करते, एक चक्कर लगा के आ जाते, तो ये खाली हाथ कुछ नहीं होता ना। आप चलो बच्चे के साथ बाहर गए हैं तो खाएंगे पिएंगे। देखिए ये जमात खाना, ये सेंटर हमें कितनी बेनिफिट देता है। ये तो वो 2-4 चीजें जो हम इमेजिन कर सकते हैं, अदरवाइज कितना कुछ होगा पूरी दुनिया में जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये स्माइली सेंटर्स मौला बनाते हैं। ये इमाम की लैंग्वेज है, ये इमाम की जबान है। ये कोई एक बिल्डिंग बना के उसमें इबादत करने के वास्ते और सोशल हॉल बना के और कॉन्फ्रेंस करने के वास्ते इमाम सिर्फ बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं। ये इमाम की आयात हैं। 100, 200, 500, 1000 सवालात के जवाबात एक बिल्डिंग बनाकर इमाम देते हैं। ये इमाम की आयात हैं। डिफरेंट लेवल्स पे लोग उनको पढ़ते हैं और इमाम का मैसेज लेते हैं। तो इसमें मुरीदों का अपना कंट्रीब्यूशन, ये इमाम का राज चलता है। तो इमाम के रूहानी राज को चलाने में मोमिनिन का कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि मौला का साया हम पे है, हम ये सारी फैसिलिटीज यूज करते हैं। खुदा का कोई भी माल फ्री में नहीं यूज करना चाहिए ना। हमें तो कहा गया जमात खाने में भी आओ, दुआ कराते हो तो वो करते हो, गुनाह की बख्शामणी मांगते हो, तो फ्री में नहीं कराओ। इसका मतलब ये नहीं खुदा पैसा मांगता है, मगर ये कहता है ये डिसेंसी नहीं है, ये शाइस्तगी नहीं है कि खुदा के दरबार में जाओ, कुछ ऑफर किए बगैर तुम सिर्फ उसके पास से लेकर आओ। कोड़ी दमड़ी दीजिए ने दीजिए गत ने हाथ। मैंने मिनिमम जो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ मनी है वो ऑफर करो भले, मगर दो। नहीं कुछ देना तो नहीं कुछ लेना, ये कुदरत का लॉ है। इफ यू डोंट गिव एनीथिंग यू विल नॉट गेट एनीथिंग। वर्णे वावे केम लोण शो, आप बोएंगे नहीं
तो काटेंगे कैसे? तो ये नेचर का लॉ है, यू गिव समथिंग, कहते हैं गिव द बेस्ट टू द वर्ल्ड एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। आपके पास जो बेहतरीन है वो दो तो बेहतरीन आपको मिलेगा, बेहतरीन बीज बोगे बेहतरीन फसल निकलेगा। तो अल्लाह को हमारी चीजों की जरूरत नहीं, वो कहते हैं तुमको मैं बोना सिखाता हूं, आप सीड डालो तो बेनिफिट लोगे। तो ये सीड डालना है, दिए बगैर नहीं चलेगा, नहीं कुछ दिया तो नहीं कुछ ले आना। वर्णे वावे केम लोणशो, दियो रे दियो साहेब देता को देवे। तुम दो, मौला देने वाले को देता है। तो ये हमारे मजहब का टैक्स है। मौला ने फरमाया जमात खाने में आके जो लोग खुदा का हक नहीं देते हैं तो वो उन पे इन चीजों का बोझ चढ़ता है। सिंबॉलिकली इमाम ने एक दफा फरमाया था कि जो दसों नहीं देते कयामत के दिन, अभी तो हम कारपेट पे बैठे, पहले चटाइयाँ होती थी, अब भी बहुत सी कंट्री में चटाई है ना, जो चटाई हम एसी में बैठे, वहाँ पंखे होते हैं बहुत जगह, तो ये चटाई पंखा बत्ती ये सब तुम्हारा गर्दन पकड़ के तुमसे हिसाब मांगेंगे कि तुमने हमको फ्री में यूज किया है, खुदा का माल तुमने फ्री में यूज किया है, तुमने अपना हक नहीं दिया है और उससे हमें खुद को नुकसान होगा। इसलिए हमसे कहा जाता है खुदा का हक जो है कभी रोको नहीं, खुदा का हक दे दो। तो जो भी जमात में डेवलपमेंट का काम हो रहा है मुरीद का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। मौलाना एक जमात में फरमाया, लेट मी नेम इट, माडागास्कर। माडागास्कर का मौला के पिछले जामे का फरमान है जो एक ज़माने में हमें बुज़ुर्गों को याद होगा, बहुत से जमात खानों में वो लिखा होता था गुजराती में, उर्दू में, जेओ इमाम ना हक माले वाजबात નથી આપતા તેઓ ઇમામના રૂહાની રાજ્યના શત્રુ છે। તમે જાણો છો આ જગત કોણે પેદા કરી છે, જગતનો આધાર ઇમામ છે, ઇમામ ન હોય તો એક પલમાં આ જગત રસાતાળ જાય। यानी तुम्हें जो इमाम का हक माले वाजबात नहीं देते वो इमाम के रूहानी राज के दुश्मन है। तुम्हें पता है ये दुनिया किसने पैदा की है, दुनिया का आधार इमाम है, इमाम ना हो तो एक पल में दुनिया खत्म हो जाए। ये हदीस में है, लौ खलतिल अर्द मिन इमाम ज़मानी साअतन लमादत भी अहलिहा, एक पल के लिए भी दुनिया इमाम ज़मान से खाली हो जाए तो खत्म हो जाए। इसलिए तुम्हें अगर इमाम ज़मान का साया चाहिए तो तुम्हें दसौन देनी पड़ेगी। वहां इमाम ने फरमाया देखो आप लोग कभी दसौन देते हो कभी नहीं देते हो, कभी पूरी देते हो कभी आधी देते हो, ऐसा नहीं करो। आप अपनी दसौन पूरी अदा करो, फिर आपको जो भी फैसिलिटी जमात के लिए चाहिए हम आपको करके देंगे। आपको हॉस्पिटल्स चाहिए, आपको स्कूल्स चाहिए, आपको मैटरनिटी होम चाहिए, यू हैव टू शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमाम ने फरमाया देखो ऐसा नहीं हो सकेगा कि नैरोबी की जमात जो दसौन देती है वो लेके मैं तुम्हारे ऊपर खर्चा करूं, ये नहीं हो सकता। अगर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करो तो ये होप नहीं करना कि दूसरी जमात जो दसौन देती वो मिला के तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा। दैट इमाम की अपनी एक हिकमत थी उनको बताने की कि इसमें आपका अपना डेवलपमेंट है। और आप देखिए दुनिया में जो जमात इमाम को अपना हक अदा करती है और जो जमात जितना ज्यादा इमाम को देती है वो जमात इतनी ही ज्यादा प्रॉस्पर है, और जो अपना हाथ रोके हुए हैं, कंजूस हैं, जहां जमात खाने में जाओ तो कभी पाट के ऊपर प्याले नहीं मिलते हैं, या जमात खाने देखो तो इमाम के साथ अपने ब्लेसिंग्स को शेयर करने में लोग बखालत करते हैं, तो उनकी हालत इसी की ऐसी की वैसी है। वहाँ कोई खास इमाम का प्रोजेक्ट भी आपको नजर नहीं आएगा और कोई रोशनी भी नजर नहीं आएगी। इट्स नेचुरल, नहीं कुछ दिया ना तो नहीं कुछ दिया, आपने बोया नहीं है तो आपके बागीचे में हरियाली नहीं है, यहाँ रोशनी नहीं है, इट्स नेचुरल। तो ये कुदरती चीज है, जो चीज आप देते हैं बढ़ चढ़ के आती है, इसलिए जमाने के इमाम हमें इनकरेज करते हैं। तो ये इमाम का जो जाहिरी राज है, मजहब का राज है, उसको चलाने के लिए मुरीदों को दसौन अदा करना चाहिए। और किस तरह इमाम हमारा सहारा बनते हैं, मुश्किल वक्त में हमारा हाथ पकड़ते हैं। अगर मुरीदों ने अपना हक अदा किया है तो वक्त आने पर इमाम हमारा हाथ पकड़ते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों से बढ़कर
कुवैत जमात से बढ़कर इसको कौन बेहतर जान सकता है कि डिफिकल्ट टाइम में इमाम किस तरह जमात का हाथ थामते हैं। ये होता है कि मुरीद ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की तो क्राइसिस के वक्त इमाम ने फरमाया, नाउ दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव माय जमात एंड यू नो बेटर। आप आई विटनेस से, हम तो शायद सुनी हुई बातें करेंगे, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह इमाम वक्त आने पर स्पिरिचुअल अथॉरिटी अपनी पावर को प्ले करते हैं। तो मुरीद अच्छे मुरीद बन के रहें और फिर कहते हैं ना कि बैयत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने हिस्से की वफादारी करो तो अल्लाह अपने हिस्से की वफादारी करता है। अगर आपने तोड़ दिया तो खुद आप ही का नुकसान होगा। तो उस वादे को हम मजबूती से पकड़े। और दूसरा उसका जो रूहानी बेनिफिट है, रूहानी फायदा है, वो हमारे बातिन के लिए है, वो हमारे सोल के लिए है। पाक खुराक है, इससे हमारे ख्यालात पाक हैं, इससे हमारी इबादत पाक है और इससे हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, हमारा प्रोग्रेस है, बरक़ात है। और याद रखिए, बरक़ात का खुद मौला ने अपने फरमान में फरमाया, इंग्लिश में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो बरक़ात का रियल पूरा ट्रांसलेशन कर सके। बरक़ात के बहुत से मानी हैं। बरक़ात ब्लेसिंग्स हैं, बरक़ात एबंडेंस है, बरक़ात एक सेंस ऑफ एफ्लुएंस है, फीलिंग ऑफ एफ्लुएंस है। जरूरी नहीं है कि फिजिकल एफ्लुएंस हो, मगर फील ऑफ एबंडेंस। मेरे पास कुछ नहीं है मगर मैं समझता हूं कि मैं राजा हूं, बादशाह की तरह हूं, ये है बरक़ात। बरक़ात का मतलब ये नहीं कि एक गाड़ी से सुबह सुबह एकदम 4 गाड़ी मेरे घर के आगे खड़ी हो जाएगी, मेरे 4 बंगले हो जाएंगे। फाइन, ऐसा भी होगा, हो सकता है, मगर उसको उस फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत नहीं है। बरक़ात यह है कि जैसे मौला अच्छी हेल्थ देता है, दूसरों के मुकाबले में आपको 10% भी हेल्थ की तकलीफ नहीं है, दैट इज बरक़ात। दूसरों के मुकाबले में 10% भी आपके वरीज नहीं है, दैट इज बरक़ात। फिक्र नहीं है कल क्या होगा, खानदान में प्यार है, ये बरक़ात है। बच्चे सिराते मुस्तकीम पर है, ये बरक़ात है। हम सीधे रास्ते पर है, ये बरक़ात है। हमारे अंदर बुरी आदत नहीं है, ये बरक़ात है। ये चीजें हैं जो परसेप्टिबल नहीं है, जो जाहिरी नहीं है कि आप उसको देख सको और महसूस कर सको, ये बातिनी है। वो हम अंदर से उसको कभी फील कर सकते हैं। कभी किसी के साथ कंपेयर करने का मौका मिले कि भाई यार दूसरों के मुकाबले में हम कितने आराम, कितने राहत, कितने खुश हैं, इमाम का साया हमारे ऊपर है, तो ये सेल्फ कितनी बड़ी ब्लेसिंग से हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि रूहानी माँ बाप का साया है हमारे सर पे, तो कोई वरीज ही नहीं है, बिकॉज वी हैव द इमाम देयर। तो ये है बरक़ात। और जब इंसान दसौन पूरी अदा करता है, इमाम का हक पहुंचाता है, तो मुश्किल, तकलीफ, आफतें बर्दाश्त करने की ताकत आती है। इमाम एक दफ़ा फार्मर्स के साथ बैठे थे और फार्मर्स को इमाम ने पूछा कि भाई तुम में से कितने लोगों पे लोन्स हैं, डेट्स कितने हैं तुम लोगों पे, कर्जा किन किन लोगों पर है। और मौला को बहुत सरप्राइज हुआ ये सुनकर मौला कि उन्होंने कहा हमारे ऊपर कोई डेट नहीं है, हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है। क्योंकि नॉर्मली फार्मर्स, पेजेंट्स तो पूरे के पूरे बिके हुए होते हैं पहले से, उसके वडेरों के हाथ में और चौधरियों के हाथ में। And these people said, खुदाबिन, we don't owe anything to anyone. मौला फरमाया, look, this is the बरक़ात of bayat of the son. ये दसौन की बरक़ात है कि तुम किसान हो, इस हालत में तुम्हारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं है। तुम कितने खुशकिस्मत हो। एक और जगह इमाम फरमाते हैं कि तुम कहते हो खुदाबिन दुख है, दुख है, दुख है, तकलीफ है, हम तुमको दुख का इलाज बताते हैं। दसौन अदा करो, दसौन अदा करो, दसौन अदा करो। याद रखिए, कभी भी हम दसौन पे कॉम्प्रोमाइज करके, इमाम का पैसा रोक के, दसौन में कमी करके हम कभी खुशी हासिल नहीं कर सकेंगे, हम कभी हैप्पीनेस हासिल नहीं कर सकेंगे। खुद हम अपने बरक़ात का दरवाज़ा अपने हाथों से बंद कर देंगे। इसलिए जब भी हमारी जो भी इनकम होती है, उसका 8वां हिस्सा तो इनकम का हिस्सा समझने का ही नहीं,
800 दिनार कमाता हूँ, फाइन, मेरे हिसाब से मैं 700 दिनार कमाता हूँ, वो 100 दिनार मेरी कमाई ही नहीं है, तो समझने का नहीं कि वो हमारा है। दसौन इस तरह निकाली जाती है कि वो हमारे काम, हमारे अर्निंग का हिस्सा समझने का ही नहीं। तो ये हमारे माल में बरकत, औलाद में बरकत, बातनी रूहानी जिंदगी में, ईमान में बरकत, ये वो ब्लेसिंग्स है जो बैतुल ख्याल, जो हमारे इस दसौन की बरकत से हमें हासिल होती है। दसौन देने के हवाले से लोगों के जहनों में कुछ सवालात होते हैं, उसकी हम थोड़ी सी वजाहत करेंगे कि दसौन हमको कौन कौन सी इनकम में से देना चाहिए, और दसौन हर इनकम में से देना चाहिए। जो भी कमाई है, आप सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, रेंट आती है, आपका पैसा बैंक में है, उसका इंटरेस्ट आता है, जो भी अर्निंग है उन सब पर से दसौन माले वाजिबात अदा करना चाहिए। गिफ्ट्स वगैरह मिलता है, तोहफे मिलते हैं, उसको भी अंदाज़ा करके जो भी उसकी इवेल्युएट कर लें, कितना शादी ब्याह में नॉर्मली कभी ज़्यादा मिल जाती है चीज़ें, तो कोई भी गिफ्ट मिले उसका भी थोड़ा सा इवेल्युएट करके और उसकी दसौन डाल दें। आप गिफ्ट्स में से गिफ्ट्स भी दसौन के तौर पे डाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बार बार हम उस पर यही बात कहते हैं, जो चीज़ अच्छी लगे वो डालना दसौन में। पैसा इमाम को देना चाहिए, यानी दसौन का पैसा जमात खाने में दसौन ऑफर की जानी चाहिए। हम अपनी मर्जी से दसौन किसी और नेक काम में यूज़ नहीं कर सकते। मुझे कहीं डोनेशन देना है, किसी गरीब को हेल्प करना है, कोई खैराती काम करना है, तो मेरे पास दसौन के पैसे पड़े हैं तो मैं उठा के दे दूं, चलो भाई जमात खाने दूंगा, मौला किसी को देने जाएगा, इससे अच्छा ना मैं खुद जाके दे दूं किसी को। ये अथॉरिटी हमें नहीं है, ये हक सिर्फ इमाम को दी गई। हम अपनी मर्जी से, क्योंकि दसौन का माल किसी को देने का मतलब ऐसा ही है कि आपने इमाम के जेब में हाथ डाला और इमाम की जेब से पैसा निकाल के आपने सखावत की, ये कह के कि आप दे रहे हैं जैसे। तो इमाम की जेब में हाथ डालने का हमें कोई हक नहीं है, न पार्ट पर से पैसा उठाने का हक है। दसौन का पैसा किसी को देना मतलब आपने पार्ट पर से पैसा उठा के किसी को दिया, सो वो हमारा है ही नहीं, हमारे घर में पड़ा है तब भी हमारा नहीं है, तो वो किसी और काम में उसको यूज नहीं होना चाहिए। दसौन नेट इनकम में से दी जाती है, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है, जो हमारे इनकम टैक्स है, वो निकालने के बाद जो हम नेट इनकम घर ले जाते हैं उसमें से हमें दसौन निकालनी चाहिए। नेट इनकम में हमारे घर का खर्चा माइनस नहीं होता है, मैं इसकी क्लेरिफाई कर दूं। नेट इनकम में सिर्फ आप हमारे जो इनकम टैक्स है, बाज़ औक़ात कोई दूर रहता है तो शायद आपके ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा खर्चा होता हो तो आप वो भी माइनस कर सकते हैं, मगर घर का किराया, घर का खाना पीना, स्कूल में बच्चों की फीस वगैरह सब माइनस करके जो बचता है वो नेट इनकम नहीं है, वो सेविंग है। तो नेट इनकम जो है उस इनकम पर से हमें दसौन अदा करनी चाहिए। बच्चों को जो हम पॉकेट मनी देते हैं, बच्चों को भी आदत डालें, बच्चे को जमात खाने लाते हैं तो उसको समझाएं कि ये तुझे पैसा दिया, इसमें से ये दसौन का है। बचपन से जो चीज़ें उसके हैबिट में आ रही हैं उसमें दसौन डालने की हैबिट आ जानी चाहिए, कि उसको पता हो कि ये इमाम का हक है और मुझे डालना है। दसौन में हमसे भूल चूक हो सकती है, हम इंसान हैं, भूल चूक हो सकती है। दसौन की भूल चूक छांटे से माफ़ी मिलती है। हम जो भी छांटा लेते हैं जमात खाने में, चांद रात में, दीगर मजलिस में, दसौन की भूल चूक का हम नियत करके छांटा ले सकते हैं। जमात खाने में जो भी पैसे हम डालते हैं सब में हमारी ये नियत हो सकती है कि या मौला इसमें से एक पैसा दुआ में कबूल करना, एक पैसा मेहमानी में कबूल करना, बाकी कहीं भी मेरी दसौन में भूल चूक हो तो पहले इसको तू दसौन में काउंट कर लेना। जानबूझकर अगर हमने दसौन नहीं दी है तो वो कर्ज है, वो हम पे भार है और वो हमको उतारना। जानबूझकर अगर हमने विलिंगली, इंटेंशनली, डेलिबरेटली हमने होल्ड किया हुआ है दसौन, वी डिड नॉट पे द दसौन, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक साल किसी का रेंट नहीं दो तो रेंट वेव नहीं हो जाता है, रेंट एक्यूमुलेट हो जाता है और वो देना पड़ता है। खुदा न करे जिंदगी में कोई लंबे अरसे तक हमसे कोई ऐसी भूल हुई है तो खुदा के तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। कोई कभी ऐसा महसूस करे यार मैंने तो सालों से जानबूझकर नहीं दी और अब मेरा इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं
वो सब रीपे कर सकूं, तो मौला बख्शने वाला है। दिस इज समथिंग बिटवीन मुरीद एंड द इमाम। आप मुखी कामड़िया के पास आके बात करें। मुखी कामड़े साहिबान अमर है, पाठ है, जो भी कहेंगे वो मौला का अमर है। लेकिन इस बोझ को क्लियर कर ले, इसको साफ कर ले। ये बोझ बड़ा भारी है, इस बोझ को लेके हम नहीं चल सकेंगे। जिंदगी बहुत छोटी सी है, रूहानी लाइफ बहुत लंबी है। ऐसी छोटी छोटी मटेरियल चीज़ों के लिए अपनी रूहानी ज़िंदगी, अपनी सेल्फ, अपनी सोल की लाइफ जो है उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम कर्जदार हैं, हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और हम लिमिटेड इनकम वाले हैं, हमको पूरा ही नहीं होता है, दसों कैसे भरे। भाई पूरा होने नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह पहले 8 रोटी दे के फिर 1 रोटी मांगता। अल्लाह ने ये तो नहीं बोला कि तुम्हारी कोई अर्निंग हो या नहीं हो दसों देना पड़ेगा। अर्निंग है तभी दसों मांगा है ना। 4 रोटी देकर आधी रोटी मांगी है, तो पूरा जिसको 8 रोटी पूरी नहीं होती है, 7 पूरी नहीं होती है, तो 8 कहां से पूरी होगी। तो अगर दसों रोकेंगे, अगर हमें उस गरीबी के हालत से, तकलीफ की हालत से बाहर निकलनी है, तो बरकत का दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। हम गरीबी और तकलीफ की हालत से निकलना चाहते हैं, वो रास्ता बरकत है और बरकत का रास्ता खुदा का माल अदा करना है, उसको खोलना तो पड़ेगा। और वो खोलने की चाबी दसों है। ये हमारे अपनी भलाई के लिए, हम अगर उस विशेष सर्कल से निकलना चाहते हैं, दसों नहीं दी, हालत खराब हुई, और फिर से नहीं दी और खराब हुई, फिर नहीं दी और खराब हुई, हम उसी भंवर में फंस गए हैं। उससे निकले, उससे निकलने की कोशिश करें। हम 1 कदम खुदा की तरफ जाते हैं, वो 100 स्टेप, 100 कदम दौड़कर हमारी तरफ आता है। तो दसों का माल कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए और उसको अदा कर देना चाहिए। बाद लोग पूछते हैं कि भाई आप कहते हैं दसों नहीं देने वाले तकलीफ में होते हैं, खुश नहीं होते हैं, दुखी होते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों आदमी हैं जो दसों नहीं देते हैं, जो किसी मजहब में पैसे नहीं देते हैं, और दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले लोग तो वो हैं, बड़े खुश हैं, दुनिया पे रूल करते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई दसों नहीं दिया तो लोग खुश नहीं हो सकते। करोड़ों अरबों प्रति बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास है, हमने नहीं देखा हुआ कभी दसों देते हैं, तो वो तो बड़े खुश हैं। ओके, वो खुश है या नहीं है उसका जजमेंट कौन देगा। वो रिच है, इसमें कोई शक नहीं, पैसा है उनके पास, ठीक है, पैसा है, नजर भी आता है, मगर खुश है, इसका आपके पास कोई मीटर है चेक करने का, कोई खुश है या नहीं है। वो तो आपको किसी के दिल में जाके देखना होगा, और वो अल्लाह ने हमें नहीं दिया है। पैसा होना और खुश होना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपके पास गोदाम में सोने के बार्स पड़े हो और खाने को कुछ भी नहीं हो, तो क्या आप समझते हैं कि आप खुश हैं। आपसे कहे कि ये सोने के बार्स है, तुमको भूख लगी है तो खा सकते हो, गोल्ड तो नहीं खाएंगे ना, खाना चाहिए। पीर ने कितनी अच्छी मिसाल गिनान में दी है। आशा जी, सूखा फल तो नहीं कुछ भावे, तेनु मोढ़ू फिट फिट जाए, खारा सागर समंदर कहिए, ते पीता तरस न जाए। कि सूखा फल जब ड्राई हो जाता है बिल्कुल, तो खाने में अच्छा नहीं लगता। आपके गोडाउन में ऐसे टन्स ऑफ फ्रूट पड़ा हो और आपको लगे बड़ा रिच है, बहुत चीज़ें जमा किया है, लेकिन वो खा नहीं सकता उसको, उसका मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा। समंदर भरा पड़ा है, आपके पास भी समंदर भरा पड़ा है, लेकिन मीठे पानी की तंगी है आपके पास, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, वैसे पानी का प्रॉब्लम नहीं है ना। खारा सागर समंदर कहिए, पीता तरस न जाए, लेकिन आप सी साइड में जाकर 1 गिलास पानी का भर के नहीं पी सकते हैं। दैट्स द डिफरेंस। कि वो खारा जो खुदा का, हम नहीं कहते इस्माइली बन के दसों दे, प्रिंसिपल ये है कि खुदा के राह में खर्च करे। कीप वॉट यू नीड एंड शेयर वॉट इज इन एक्सेस, यूज वॉट यू नीड एंड शेयर वॉट इज इन एक्सेस। और हमें नहीं मालूम वो शेयर करते या नहीं करते, करते होंगे, कहीं भी शेयर करे। अगर कोई भी शख्स अपने पैसे को शेयर नहीं करता, तो खारे पानी के समंदर की तरह है, उसके ऊपर बैठा है समंदर के किनारे, लेकिन पी नहीं सकता, उसमें उसकी प्यास नहीं बुझती है,
प्यास बुझती है एक आधा कप आधा ग्लास मीठा पानी से, और वो मीठा पानी खुदा का हक देने के बाद जो माल आता है। कुरान की बहुत ब्यूटीफुल सूरा है, थोड़ा सा मैंने कल कोट किया था, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुसदा फी अमदिन मुमद्ददा। पैसा जमा करने वालों के लिए है जो शेयर नहीं करते। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, ताना देने वाले, टॉन्ट करने वाले और ग़ीबत करने वाले के लिए बहुत खराबी है। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जो पैसा जमा करते हैं और गिनते हैं। यहसबु अन्न मालहु अखलदा, वो समझते हैं ये पैसा हमको इटर्नल बना देगा, हमेशा जिंदा रखेगा। कल्ला, नहीं, नेवर। लयुंबज़न्न फिल हुतमा, ये जरूर हुतमा में जाएंगे। वमा अदराक मल हुतमा, तुझे क्या पता हुतमा क्या है? हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, अल्लाह की लगाई हुई वो आग जो दिलों को छूती है। ये फिजिकल आग नहीं है, जाहिरी आग नहीं है, दुनियावी आग नहीं है। तत्तलिउ अलल अफ़इदा, इट इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट, अंदर से इमर्ज होती है। यानी इतना पैसा भरा है, मगर वो इमाम ने फरमाया ना, ये आपके लिए एक रहमत, ब्लेसिंग्स बनने की बजाय वो एक बर्डन, एक कर्स बन जाता है। बजाय वो पैसा एक नेमत बनने के जहमत बन जाती है, रहमत बनने की जहमत बन जाती है। बजाय वो पैसा उसकी हिफाजत करे, वो बेचारा उसका चौकीदार बन के जिंदगी गुजार देता है कि ये काम मुसीबत मेरे सर पे आ गई। बजाय वो पैसा उसको कोई फायदा पहुंचाता, वो उसके लिए नुकसान का बायस बन जाता है, सिर्फ उस वक्त जब उसमें से अल्लाह का हक शेयर नहीं किया जाता, जब उसमें शेयरिंग नहीं होती है। और दसों की बात निकली है तो एक और बात करके अपनी जगह लेता हूँ कि हमेशा लोग दसों के साथ साथ ये सवाल पूछते हैं कि जब जमात में दुआ मांगी जाती है कि या मौला तो के जमात को दसों सुकृत में पूरा रख, तो ये दसों के साथ सुकृत का क्या लेना देना है? सुकृत तो वो हम सीरा मीठा जमात खाने में फ्राइडे को चांद रात को खाते हैं, हलवा खाते हैं, तो ये सीरा का दसों के साथ क्या लेना देना है? सुकृत जो है वो गुजराती जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है गुड डीड्स, आमलुन स्वालिहुन, अच्छे आमाल। सु यानी अच्छा, कर्तव्य मीन्स डीड्स, आमाल, इससे बनाए सुकृत या सुकर्तव्य, अच्छे आमाल। ज्ञान में सुकृत जो है दोनों मानी में यूज हुआ है। आगे खुदाविंद पूछेंगे तब मैं कैसे सुकृत ले आया, क़यामत के दिन हमसे पूछेंगे भाई क्या सुकृत लेकर आए हो, यानी कैसे अच्छे अमाल करके आए हो। तो एक सुकृत का मतलब ये है, और दूसरा सुकृत जो है, जो हम जब घटपाट जमात में होता है तो हमें हमारे पीरों ने तालीम दी कि जिस तरह पहले युगों के अंदर, जिस तरह आज हम शुक्रवारी बीज रखते हैं, तो पिछले युगों में डिफरेंट युग्स में डिफरेंट किस्म के रोजे रखते थे। तो आज के ज़माने में हमारे पीर ने हमें फ्राइडे और चांद रात के दिन, जिस दिन फ्राइडे चांद रात मिल जाए तो हमें बीज रखने का हुक्म दिया। इसी तरह हर दौर में, कभी एक दौर में हाथी की कुर्बानी थी, एक दौर में घोड़े की कुर्बानी थी, एक दौर में गाय की कुर्बानी थी, और फिर बकरे की कुर्बानी बनी। और अब हमें आज के दौर में पीर ने बताया कि तुम्हारी तरफ से कुर्बानी जो है, सेक्रीफाइस है, वो सुकृत है। और ये सुकृत क्या है? खीर, खांड, घृत, अमृत, भोजन, ए लाविये सार, ये 5 वस्तु भेड़ी करी भाई तेनु कीजिए थार। खीर कहते हैं दूध को, खांड कहते हैं शुगर को, घृत कहते हैं घी को, एंड अमृत भोजन अच्छे अच्छे खाने को भी कहते हैं, और आटा, उसमें आबे शफा और आटा को भी कहते हैं। ये 5 चीजें मिलाकर तुम इसकी सुकृत बनाओ। ये मुरीदों की तरफ से इमाम की खिदमत में एक ऑफरिंग है। और ये सुकृत चूंकि जमात की तरफ से बनती है, इसलिए मुरीदों को एनकरेज किया जाता है कि जिस तरह वो दसों अदा करते हैं, इस तरह वो सुकृत में भी कंट्रीब्यूशन करें। सुकृत अक्सर बहुत दफ़ा जमात के मेंबरान भी उम्मीदवारी करके सुकृत बना लेते हैं, या जमात की तरफ से बनती है। तो जब हम न्यास पीने जाते हैं
तो हम न्यास पीते वक्त प्याले में सुकृत की कुछ उम्मीदवारी करके पैसे डाल दें या मुखी कामड़िया के पास जाके डाल दें। ये मुरीदों की तरफ से इमाम की खिदमत में ऑफरिंग है। और जो 5 चीजें हैं इसमें, खीर खान व्रत अमृत भोजन, कहते हैं ये 5 अच्छी चीजों को रिप्रेजेंट करती है। सच सबूरी खमिया ईमान जिक्र, सच्चाई सब्र फॉरगिवनेस ईमान एंड रिमेम्बरेंस जिक्र, ये 5 चीजों को हम ऑफर करते हैं और 5 बुराइयों से बचने का वादा करते हैं जो काम क्रोध लोभ मोह मद है। यानी काम कहते हैं जो हमारे फिजिकल एनिमल डिजायर्स हमारे अंदर है, क्रोध कहते हैं एंगर को, लोभ कहते हैं ग्रीड को, मोह कहते हैं कि हम हिप्नोटाइज्ड हो जाएं, लस्ट फॉर द वर्ल्ड, एंड मद अहंकार यानी प्राइड एंड वैनिटी। ये 5 चीजों से बचने और 5 अच्छाइयां इमाम की हुजूर में पेश करने का ये सिंबल है, ये इसकी अलामत है जो सुकृत के तौर पर जमात में ऑफर की जाती है। तो ये है जब हम दुआ मांगते हैं कि या मौला जमात को 10 सुकृत में पूरा रखना, तो 10 इमाम माले वाजिबात में से इमाम का हक है और सुकृत ये वो कुर्बानी है। इन दोनों में मुरीद पूरा रहे और इमाम की खिदमत में ये ऑफरिंग करते रहे, उसकी हमें शनाख्त मिले। तो ये चंद बातें थी जो आज मैं 10 सुकृत के हवाले में पेश करना चाह रहा था। और इस हवाले से कोई आपके दिल में सवाल हो तो आप अलहदा मिल के पूछ लीजिएगा, ताकि 10 के बारे में हो सके इतना कोई कंफ्यूजन हमारे जहन में न रहे। सलवात पढ़े दिनदारो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।